जवान नमस्कार, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स, कल आपके एग्जामिनेशंस के कैलेंडर आ गए हैं इस साल के 2025 के, है ना। उसमें 14 जेपीसी कहीं भी मेंशन नहीं है, तो अब कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं कि इस साल एग्जाम्स नहीं होंगे। लेकिन यहीं पे आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन 2026 में जा चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। इन गुड केस आपके नोटिफिकेशंस इस साल के अंत तक आ सकते हैं। सुनने में आ रहा है मुझे कि ऐसा कि मतलब नवंबर तक आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, तो दैट मींस के प्रीलिम्स तो अब आपके नेक्स्ट ईयर ही जा रहा है। तो ये खुश होने की जरूरत है आपको। क्यों? आइए इस वीडियो में पूरा देखते हैं, है ना। सी, ये रहा आपके एग्जामिनेशन के कैलेंडर। ओके, अब इसमें सी इसमें आपका कहीं भी मेंशन नहीं है 14th जेपीएससी के बारे में। आरएफओ का एग्जामिनेशन डेट्स मेंशन है, एसीएफ का मेंशन है, और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंशन है ना। ये तीन बड़े एग्जामिनेशन हैं इस साल। इनका मेंस है, एक का रिटर्न है ना। तो ये आपका मेंशन है, लेकिन 14th मेंशन नहीं है। तो मैटर टू वरी है क्या, है ना। घबराने की जरूरत है? बहुतों को लग रहा है कि यार अब सर नोटिफिकेशंस नहीं आया, मतलब 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैलेंडर में मेंशन होगा, मतलब आपके 14th के बारे में। तो बहुत ज्यादा लोग मतलब स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो चुके हैं। ये एकदम गलत बात है। आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, उल्टा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपको एक अवसर मिल गया है 2026 में। आपके मान के चलो कि गुड सिनेरियो में जनवरी में आपके प्रीलिम्स हो सकते हैं ना। नवंबर तक अगर आपके नोटिफिकेशंस आ गए तो जनवरी या फरवरी में आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस होंगे। तो मोटा मोटी आपके पास अभी से मिनिमम 4 मंथ्स मेंस के लिए है ना। मिनिमम 4 महीने आपके पास हरे हरे एकदम मेंस के लिए, है ना। और मेंस ही मेन है। 4 महीने में आप चाहो ना तो एकदम मतलब मेंस की धज्जियां उड़ा सकते हो। जीएस पेपर 3, है ना, जीएस पेपर 3, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5 और आपका जीएस 6। और इन सब के अलावा एक है आपका लैंग्वेज पेपर, है ना। यही है मेंस के करता धरता। इन्हीं के ऊपर आपके पूरे जो सपने हैं ना, आपके जो रैंक है, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। जीएस पेपर 3 में क्या है आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी, 4 में पॉलिटी पॉबैट, 5 में इकोनॉमिक्स और 6 में आपका साइंस हो गया। फाइन। तो आप देख सकते हो कि सितंबर है अभी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। अगर इस मंथ में नोटिफिकेशंस आ गया, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ना, तो आपके प्रीलिम्स जनवरी में जा रहे हैं। अगर दिसंबर में आया तो फरवरी में जा रहे हैं। तो जेपीसी ऐसे ही बदनाम है कि मतलब अचानक से नोटिफिकेशन देती है, जैसे कि लास्ट 11th में हुआ, बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो आप इस चीज से बच गए, ये बहुत खुशखबरी है आपके लिए कि आपको अचानक से जो नोटिफिकेशन देते, फिर पीटी ले लेते, फिर फटाक से मेन से ले लेते, तो बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स फेल हो जाते। तो अब ऐसा नहीं होगा। आपके पास एकदम, है ना, एकदम ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करने का एकदम सुनहरा अवसर है। और जेपीसी यार बड़ा एग्जामिनेशन है ना। पीटी निकाल के भी कुछ ना होने वाला है, मेंस में फेल हो जाओगे। ओके, है ना। तो मेंस में आपको अच्छा स्कोर करना था, इसके लिए जीएस पेपर 3, 4, 5, 6, अगर एक पेपर को पूरा हमने 1 महीना देना है ना। सिलेबस मानते कि 5 का सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम मार्क्स पे खेलते हैं ना, सिलेबस पे नहीं खेलते। मार्क्स तो सबका सेम ही है ना। तो पेपर 3, 4, 5, 6 और लैंग्वेज पेपर, अगर आप, है ना, एक एक महीने में एक एक पेपर को भी पूरा फोकस करते हैं ना, तो आप देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली आपका पूरा खत्म होने वाला है ना। पेपर 3, 4, 5, 6, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एक सिविल्स का एक फंडामेंटल रूल है, खासकर जेपीएससी और यूपीएससी ऐसे एग्जामिनेशंस का। बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 14 जेपीएससी में, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि पीटी पे फोकस्ड है अभी। तो क्या वो रैंक ला पाएंगे? एकदम नहीं ला पाएंगे, है ना। पीटी निकाल के क्या होगा, मेंस में तो फेल होना। ये कहते हैं कि सर मेरा पीटी नहीं निकल रहा है ना, 5 साल 10 साल 100 साल से हम पीटी दे रहे हैं, मेरा पीटी नहीं निकल रहा है। तो पीटी निकाल के भी आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है ना, किसी की बात मत सुनो। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हर एक एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, एसओपी कहते हैं उसको। हर वो चीज में वो काम करता ही करता है। बाकी कुछ लोग हैं जो इधर उधर से भी काम चला लेते हैं, लेकिन एसओपी क्या है सिविल्स का, है ना, इस एग्जामिनेशन का, जेपीएससी और यूपीएससी एग्जामिनेशन का, ये कहता है कि नोटिफिकेशंस आपका जब भी आए, है ना, अगर उससे पहले जिस स्टूडेंट्स का भी मेंस तैयार है ना, तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की वो रैंक ले आएगा। ये कहता है, ये एसओपी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का, है ना। तो आपको नोटिफिकेशन से पहले मेंस तैयार करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। 4 महीने आपके पास एकदम अच्छे से पूरे सिलेबस को एकदम चम पूरा तैयार कर लो,
है ना, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटे नहीं, प्रॉपर एकदम नोट्स को पढ़ के उसका समरी बना के बुलेट पॉइंट्स बना के प्रॉपर उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके एवरीथिंग, है ना। और इसके अलावा खोटा या फिर आपका इंग्लिश या फिर जो भी एक लैंग्वेज पेपर है, आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, 25%, 25%, 25%, 25% करके भी 1/4 में डिवाइड कर दीजिए लैंग्वेज पेपर को, है ना, 4 महीने के लिए, आप एकदम सॉलिड तैयारी हो जाएगी आपकी, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए क्योंकि देखो इस बार का मार्क्स ये है रैंक 4, ये है रैंक 4, है ना। सी जीएस में कितने तगड़े मार्क्स, 134, 125, 140, 144, है ना। हमने सर बहुत सारे टॉपर्स के मार्क्स को देख लिया, सब के सब ऑन एन एवरेज, मतलब देख रहा हूं 120 प्लस है जीएस के पेपर्स में, तो आपको 250 में से, सॉरी 200 में से, है ना, आपको 120 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, 130 प्लस भी ला सकते हो। पेपर 6 में तो कुछ स्टूडेंट्स 140 प्लस भी, आप देखो यही 140 प्लस है, यहां भी इन्होंने पेपर 5 में 140 टच कर दिया, इकोनॉमिक्स में 140 टच कर दिया, है ना। इनकी पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, ये हमारे बैच के स्टूडेंट है, मेंस बैच के, है ना, इंटरव्यूज भी दिया था इन्होंने, काफी अच्छा इनका सब कुछ था। ये ऑलरेडी झारखंड सरकार में जॉब करते थे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे, तो काफी टैलेंटेड थे, काफी स्ट्रेटेजिकली इन्होंने तैयारी की। इनका देखो आप मार्क्स, फाइन, कितना अच्छा मार्क्स लाया इन्होंने, अगर इनका कोटा में अच्छा मार्क्स होता तो ये रैंक 1 ले आते। अब देखो लैंग्वेज पेपर का एक बैरियर है कि सर कोटा ले कि इंग्लिश ले, पहले कोटा का डोमिनेंस था, लेकिन इस बार 14th में जो 11th का जो रिजल्ट्स आया ना, तो 14th में एक चीज तो देखने को मिल रही है कि कोटा का जो डोमिनेंस था ना कहीं कम हुआ। आप देखो 112 मार्क्स लाए इन्होंने इंग्लिश में, 112 मार्क्स, हालांकि इनका मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ, तो हमारे 14 जेपीसी बैच की स्टूडेंट है ये। वहीं अब देख लो एक हमारे मेंस बैच की टॉपर है, रैंक 58 है इनका, है ना, आस्था रानी नाम है इनका, इनको इंग्लिश में 100 मार्क्स मिले। सो अब आप खोटा भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स रैंक ला रहे हैं, मतलब आप देखो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि खोटा ही लेंगे तो सिलेक्शन होगा, इंग्लिश लेंगे तो फेल हो जाएंगे। ये 7 तक सही था, 11th में ये चीज इस कॉन्सेप्ट को एकदम गलत साबित कर दिया गया है, तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम अभी से बस मेंस पे फोकस रहिए, फाइन, मेंस पे, मेंस ही मेन है ना, मेंस ही मेन है। मेंस की जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम के भी, हिंदी मीडियम की आंसर राइटिंग हमारे बहुत अच्छी चल रही है ना। अभी टीचर्स डे है आपका कल, तो टीचर्स डे पे हम लोगों ने आपके लिए बहुत अच्छा ये मैसिव डिस्काउंट लाया है। हमारे सबसे जो प्रीमियम बैच है ना IP 5.0, इसमें इतना मैसिव एडमिशन और इतने ज्यादा आंसर्स डेली, मतलब स्टूडेंट्स आजकल लिख रहे हैं ना, हमारे पास RFO में भी स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा, ACF में भी है और इसमें भी है, तो आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा लोग इस बार कर रहे हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस सबको पता चल चुका है कि बिना आंसर राइटिंग आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो ये मेरा काफी अच्छा बैच है, इसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको ये अभी 37% डिस्काउंट में मिला, टीचर्स डे ऑफर 1-2 दिन के लिए रहेगा ये, वो एक IPP है, ये सीनियर्स प्लस वेटरन्स के लिए, दोनों में नोट्स डाउनलोडिंग हमने अलाउ कर दिया है ना। इसमें तो है, इसमें सब पहले से था, इस बार इसमें भी नोट्स डाउनलोडिंग अलाउ कर दिया गया है। 3 बार आपको नोट्स मिलेंगे, एक बार अभी मिलेगा इनरोल करते के साथ, दूसरा विद क्लासेस मिलेगा और तीसरा मिलेगा आपको फाइनल, जब प्रीलिम्स आएगा उससे 1 महीने पहले, जब मेंस आएगा ना, जैसे पीटी खत्म हो जाएगा तो फाइनल आपको अपडेटेड नोट्स मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं। इसमें आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज सब कुछ है। ये IPP में बस नोट्स प्लस आंसर राइटिंग है ना, टेस्ट सीरीज भी है, इसमें नोट्स प्लस आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो सीरीज भी है, प्लस GS प्लस प्रीलिम्स प्लस मेंस के, और एक खोटा अलग से दे दिया गया है ना। तो इसमें ये काफी बैच, बहुत प्रीमियम बैच है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास। वहीं जो स्टूडेंट्स आते हैं बस प्रीलिम्स की तैयारी करना, हालांकि हम रिकमेंड नहीं करें, कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बैचेस है प्रीलिम्स 5.0, और ये आपका झारखंड जी के एक्सक्लूसिव बैच, झारखंड जी के काफी हेवीली डोमिनेट करता है इस JPC के एग्जामिनेशंस को। तो इसमें प्रीलिम्स का, मेंस का पूरा झारखंड का सेक्शन आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। प्रीलिम्स में आपके 110 क्वेश्चंस है और मेंस में मतलब 220 मार्क्स, और मेंस में आई गेस की 160 या 170 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है इसमें, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट। आगे अब सैंपल दिखाते हैं आपको। सी ये हमारा 14 JPC बैचेस का है, मतलब सेक्शनल टेस्ट, काफी अच्छे से हमारा सेक्शनल टेस्ट सब कुछ होता है ना। ये देखो सेक्शनल टेस्ट है, इसमें इस तरह से आपको हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं। ये जैसे ही आपका कुछ एक मेजर चंक खत्म होता है तो हम लोग सेक्शन करवाते हैं, फाइन। ये रहा, इसमें आपको फिर मेंस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, है ना। तो मेंस के क्वेश्चंस भी आपको हम लोग अच्छे से इसमें दे देते हैं। ये रहा मेंस का क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला। अब देखिए इसमें आंसर शीट कैसे हमारा प्रॉपर इवैल्यूएशन हो रहा है, आपको प्रॉपर्ली हम लोग इवैल्यूएट करके आपको एक एक गाइडेंस देते हैं। आंसर राइटिंग एकदम आपको जीरो से एकदम हीरो बनाने वाला जो होता है ना कॉन्सेप्ट, आपको एकदम बेसिक से, फ्रेशर्स भी है वेटरन्स भी हमारे पास, तो वेटरन्स तो अच्छा आंसर लिखते हैं, कुछ फ्रेशर्स है जो कि एकदम जीरो से सीख रहे हैं, तो फ्रेशर्स है वेटरन्स हमारे पास दोनों ऑप्शंस है। फ्रेशर्स के लिए IFP है, इंटीग्रेटेड फाउंडेशन प्रोग्राम, और वेटरन्स के लिए IPP है, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस प्रोग्राम, है ना। तो आपको इस तरह से हम लोग गाइड करते हैं पूरा प्रॉपर, है ना। एक एक चीज आपको बताते हैं कि भाई ऐसे स्टार्ट करना था, यहाँ से ये करना था, वो करना था, एवरीथिंग आपको कुछ
बस फॉलो करते जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। 11th में हमारे फर्स्ट बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए, तो आप भी 14 में सेलेक्ट होंगे। अब देखिए ये प्रीलिम्स का हो गया, ये प्रीलिम्स का मिनी रिवीजन टेस्ट हो गया। इस टाइप से हम लोग हर हफ्ते करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक का, हमारा प्रीलिम्स अभी झारखंड जीके स्टार्ट हो गया है ना, अभी 10-15 आई गेस की एक हफ्ता हुआ है, और मेंस में पॉलिटी चल रहा है ना, मेंस और साइंस पॉलिटी दोनों हम लोग स्टार्ट करवाए हैं। तो आप इसको अच्छे से, प्रीलिम्स का संडे होता है, मेंस का भी सेक्शन टेस्ट होता है। ये देखिए हमारे मेंस के नोट्स, टॉपिक वाइज वैल्यू एडेड नोट्स है, बहुत अच्छे नोट्स है। अब देखिए आपको पूरा हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं बिरसा मूवमेंट का, उसके जो भी एक ये जो यूनिक चीज है मेंस बूस्टर फैक्ट्स, है ना, इन चीजों को आप यूज करेंगे अपने आंसर्स में तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, है ना। मेंस में एक्चुअली क्या है कि सबके पास पता है कि भाई बिरसा मूवमेंट है, उसका कॉजेस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, लेकिन क्या अलग आप लिखोगे कि बाकी से आपका आंसर स्टैंड आउट कर जाए, तो यहीं पे ये सब चीजें काम आ जाती हैं, है ना। आप ये सब पॉइंट्स डालेंगे तो आपके आंसर बाकियों से अलग हो जाएंगे। कीवर्ड्स बता दिया हमने, है ना, प्रॉपर इसमें एवरीथिंग, बैकग्राउंड क्या था उसका, फाइन, फेजेस क्या क्या था, एवरीथिंग, कोई भी क्वेश्चंस पूछ लीजिए पीसी किससे भी रिलेट कर दे, आपका काम हो जाएगा, है ना। इसमें नोट्स में एकदम 360 डिग्री हॉलिस्टिकली कवर किया हुआ सरदार मूवमेंट एंड बिरसा मूवमेंट पूरा। इस बार क्वेश्चन पूछा था इसकी 7 जेपीसी में, सरदार मूवमेंट से रिलेट किया था, फाइन, कंपैरिजन हो गया, है ना, एवरीथिंग। अब देखो आप मेंस का दूसरा सैंपल हमारा पॉलिटी का, इसमें भी हम लोग क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। एक चीज और जो हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं आपको, देखिए रेडीमेड मेंस बूस्टर फैक्ट्स, इसमें कोर्स दे दिया हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये वाला कोट अगर आप डालते हो ना, सीजीआई, तुम्हारे एक्स सीजीआई थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बोला था ये चीज, ये कोट आप डाल दोगे आपके आंसर स्टैंड आउट कर जाएंगे बाकियों से। आपको रेडीमेड हम लोग इलस्ट्रेशन देते हैं कि फ्लो चार्ट डायग्राम, आप रेडीमेड इसको बना सकते हो अपने आंसर शीट्स में। आपको देखो रेडीमेड हम लोग दे रहे हैं कि भाई इसको सीधा कट कॉपी पेस्ट करो अपने आंसर्स में, बाकियों से अलग हो जाओ, है ना। ये आपको कंप्लीट हमारा नोट्स है, सब कुछ इसमें डाला हुआ है एकदम, कैसे कैसे क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या था, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस है, सारे केसेस, क्योंकि पॉलिटी में स्कोर करने का एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, केसेस, है ना, आर्टिकल्स, एआरसी के रिपोर्ट्स, ये सब आप इंक्लूड करेंगे तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आज प्रीलिम्स के सैंपल्स देख लो आप, जेपीसी पीडिया के वैल्यू एडेड नोट्स के टॉपिक वाइज सैंपल्स है, इसमें भी वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको पहले पीवाईक्यूज हम लोग दे देते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर आपके क्वेश्चंस यहाँ पे थ्योरी है, पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ भी छूटने का सवाल ही नहीं है, कोई भी आपका क्वेश्चन छूट जाए इम्पॉसिबल है ना। ये रहा टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग हो रहा है हमारा अभी, टॉपिक वाइज ये देखो, प्रैक्टिस बूस्टर जेपीसी पीडिया, टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग, सपोज दैट डीपीएसपी हुआ टॉपिक कवर, तो उससे हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं आपको इस टाइप से, है ना। ये हमारा पैरामीटर है, हैंड राइटिंग, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कॉन्टेंट्स, कंक्लूजन। ये देखो ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको 700 वर्ड में इसको लिखना है, 7 पेजेस स्टैंडर्ड होता है, 6 से 7 पेजेस से लिखना। तो हमारे आपको सैंपल्स हमने दिखा दिए, फाइन। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमारे एप्लीकेशन पे जाइए या फिर वेबसाइट पे जाइए, उसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डाला हुआ है, वहां से जाके इनरोल हो जाइए। टीचर्स डे का ऑफर चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फोन किया था सर टीचर्स डे आ रहा है, कुछ ऑफर दीजिए, दे दिया ऑफर आपको, 37% का ऑफर है, ओके। तो इसको जाके आपको इनरोल हो जाना है, और इसलिए क्योंकि अभी मेंस पे फोकस है हम लोग का, पूरा भी 100% जो फोकस है ना पूरा मेंस पे है ना। अभी हम लोग मेंस को अच्छे से एकदम दिसंबर तक पूरा खत्म कर देंगे, 1 महीने में 1 पेपर, फाइन। 4 ही तो पेपर है, बाकी ऑप्शनल का कोटा का वीडियोस पूरा डाला हुआ है आपका, तो इसको आप अच्छे से करिए। और 14 जेपीसी 2026 में क्या मतलब कि आपको रैंक लाने का सुनहरा अवसर है, मेंस की तैयारी करने का आपको पूरा टाइम मिल गया है। 3, 4, 5, 6 की एकदम धज्जियां उड़ा दो, पेपर जीएस के जो भी सिलेबस है आपको कोई नहीं रोक पाएगा रैंक लाने से, एकदम गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट का नोटिफिकेशन से आने से पहले मेंस तैयार है ना, मतलब उसको अनस्टॉपेबल है वो, तो इसलिए खुश हो जाइए, प्रॉपर टाइम है आपके पास, टाइम मिल गया है आपको। इस साल झारखंड में अच्छे अच्छे एग्जाम से, झारखंड दरोगा भी आने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करिए। ये मैराथन है, जेपीएससी बड़ी नौकरी है, बड़ा पोस्ट है, बड़ा एग्जामिनेशन है, तो ये मैराथन है, धीरे धीरे चलना एकदम कछुए की चाल में। अचानक से स्प्रिंट मारेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, फिर पता चला कि 4 दिन तक पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता। ये जेपीएससी का एग्जामिनेशन से आपको डेली 3 से 4 घंटे, 2, 3, 4 घंटे आप डेली पढ़ते चलो, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाता है। मैक्सिमम लोग वर्किंग भी है, तो आप इसमें जाइए, हमारे बैचेस में एनरोल होइए। जिसको आपको सेल्फ स्टडी करना है वो खाली नोट्स भी लेके, इसमें कहीं से भी मार्केट से नोट्स ले लो, हमसे ले लो, या फिर कोई किताब से पढ़ लो, आप तैयारी लेकिन स्टार्ट करो, लेकिन मेंस की तैयारी करना है ना, आंसर राइटिंग करो। भी पीटी का भी टाइम नहीं है, अगर आपको रैंक लाना है तो भी मेंस की तैयारी करो, खाली पीटी पास करना है तो ठीक है, इट्स ओके, पीटी का करो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशंस आने के बाद भी अगर आप पीटी पे, क्योंकि मेंस में अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, मेंस की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मेंस की झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिक पीटी की भी तैयारी हो रही है यार, अलग थोड़ी है पीटी मेंस, है ना। मेंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूरा हो गया, पीटी फैक्चुअल हो गया, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट्स तो तुरंत उसको रटा जाएगा, है ना। तो यही हो गया चीज।
तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, हैप्पी टीचर्स डे कल के लिए, और अच्छे से आप 14 जेपीएससी की तैयारी करिए, अच्छा सुनहरा अवसर मिला आपको रैंक लेने का 2026 में, एंड कीप स्टडी।